हाय फ्रेंड्स, मैं आज आपको ये लेसन द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग ये चैप्टर का क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका कॉम्प्रिहेंशन का नंबर ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन वाज द नरेटर, व्हाट टास्क डिड ही परफॉर्म एट रेगनियर्स। तो ये जो नरेटर थे वो कैसे टाइप के इंसान थे और वो रेगनियर्स में क्या काम करते थे। द नरेटर वॉज एन ऑब्जर्वेंट मैन। नरेटर जो थे एक ऑब्जर्वेंट मैन थे। ऑब्जर्वेंट मीन्स बहुत ही चौंकने वाले इंसान थे। ही लुक्ड एट पीपल, नोटिस थिंग्स अबाउट दैम एंड वंडर हु दे वर। तो वो लोगों को देखते थे और सोचते थे कि ये लोग कौन हैं। ही वॉच्ड दैम व्हाट दे वर डूइंग एंड वंडर व्हाई दे वर डूइंग इट। वो देखते थे लोगों को और सोचते थे कि ये चीज़ वो लोग वो चीज़ क्यों कर रहे हैं। ही शोड एंड सोल्ड थिंग्स एट कस्टमर एट रेगनियर्स। तो ये उनका ये तो मतलब इस तरीके के इंसान थे। और बाकी जो पोर्शन है वो रेगनियर्स में क्या काम करते थे, वो रेगनियर्स में दिखाते थे, शो करते थे और सोल्ड थिंग्स करते थे। मतलब वो दिखाते थे, चीज़ों को दिखाते थे और उनको बेचने का काम करते थे टू कस्टमर लोगों को, जो कि लोग वहाँ पे कुछ खरीदने आते थे, उनको दिखाते थे सामान और उनको बेचते थे। एन एंटीक ज्वेलरी शॉप, रेगनियर जो था और वो जो था वो एक एंटीक ज्वेलरी शॉप था, मतलब पुराने, एंटीक मीन्स पुराने और काफ़ी कॉस्टली वाले ज्वेलरी शॉप था, गहने का शॉप था। इन द मॉर्निंग हिज ड्यूटी वॉज टू पुट सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो। सुबह उनका ड्यूटी ये रहता था कि विंडो साइड में, विंडो का जो शोकेज रहता है वहाँ पे वो अपना जो जो ज्वेलरी को वहाँ पे रखेंगे। एंड ही हैड टू टेक देम आउट एट नाइट, और वो उनको निकालने का भी, रात को उसको निकालने का भी उनका ड्यूटी था। नंबर 2 का क्वेश्चन ये है, व्हेन डिड द नरेटर नोटिस दैट द रिंग वॉज मिसिंग। नरेटर कब नोटिस करते हैं कि रिंग वहाँ से गायब हो चुका है, मिसिंग हो चुका है, खो चुका है मीन्स। द नरेटर फाउंड द रिंग इन द थर्ड ट्रे मिसिंग व्हेन ही टर्न बैक टू द काउंटर आफ्टर टेकिंग आउट ए फोर्थ ट्रे ऑफ रिंग्स फ्रॉम द सेफ। वो तब नोटिस करते हैं कि वो थर्ड नंबर ट्रे से जो एक ठो रिंग मिसिंग हो गया है, जब वो पीछे मुड़ते हैं आफ्टर टेकिंग आउट द फोर्थ ट्रे, चौथा नंबर ट्रे सेफ में से, तिजोरी में से निकालने के बाद ही जब वो पीछे मुड़ते हैं तब वो देखते हैं कि थर्ड नंबर ट्रे से वो रिंग जो है वो मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाई डिड द मैन ग्लेयर एट मिस सस्किन। वो आदमी क्यों ग्लेयर करता है, ग्लेयर मीन्स गुस्से से घूर के देखता है, क्यों, मिस सस्किन को। द मैन glared at Miss Suskind as she suggested that he look for the missing ring in the turn-ups of his trouser. वो आदमी गुस्से से मिस सस्किंद को इसलिए देखता है क्योंकि वो सजेस्ट करती है, वो बताती है कि आपको अपने टर्नअप्स में, आपके जो ट्राउज़र्स के जो नीचे जो फोल्डेड वाला पोर्शन रहता है उसको टर्नअप्स बोलते हैं, उस जगह में भी आपको देखना चाहिए। तो इस बात से वो आदमी गुस्सा हो जाता है और मिस सस्किंद को गुस्से से देखता है। What seemed like an accident, एक्सीडेंट जैसा क्या दिख रहा होता है। A young woman had come into the shop and laid out a paper packet containing a brooch on the counter. एक यंग वुमेन आती है, एक जवान औरत आती है शॉप में और वो क्या करती है, एक तो चीज़ निकालती है आउट ऑफ ए पेपर पैकेट, अपना पेपर पैकेट के अंदर से, कंटेनिंग है जो जिसमें कि एक ठो ब्रूच रहता है। ब्रूच एक ठो पिन जिसमें कि कुछ स्टोन्स वगैरह लगे हुए रहते हैं, उसको ऑर्नामेंट भी अब एक टाइप का ऑर्नामेंट बोल सकते हैं। तो वो निकालती है ऑन द काउंटर और काउंटर में रखती है। शी आस्क्ड फॉर इट टू बी रिपेयर्ड, और वो बोलती है कि इसको रिपेयर कर दीजिए। व्हेन द नरेटर टोल्ड हर दैट दे डिड नॉट डू रिपेयर्स, जब नरेटर, जो हम लोग को स्टोरी बताता रहता है नरेटर, वो जब बोलते हैं कि हम लोग यहाँ पे रिपेयरिंग का काम नहीं करते हैं, शी टर्न टू लिव एंड हर बैक टच द पेपर इन सच ए वे दैट इट फेल ऑन द
नरेटर साइड ऑफ द काउंटर। और ये बात सुन के वो जाने लगती है और उसका बैग जो है कुछ इस तरीके से वो पेपर का पैकेट को टच करता है कि वो नरेटर के तरफ नरेटर के उस तरफ काउंटर के नीचे तरफ गिर जाता है। दिस सीम्ड लाइक एन एक्सीडेंट, यही चीज़ एक्सीडेंट जैसा दिख रहा होता है, बट टू द नरेटर इट सीम्स दैट दिस वॉज डन ऑन पर्पस। लेकिन जो नरेटर हैं उनके हिसाब से ये जो चीज़ किया गया था वो एक ठो सोच समझ के किया गया था। पर्पस के मतलब डन ऑन पर्पस मतलब अपने मतलब मन से जानबूझकर किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर का क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है। हाउ डिड द नरेटर सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग ऑफ द फ्लावर रिंग। तो वो नरेटर किस तरीके से ये जो वो जो फ्लावर रिंग का जो रहस्य है, मिस्ट्री मीन्स रहस्य, उसको कैसे सॉल्व करते हैं उसको बताने के लिए कहा गया है। द नरेटर नोटिस दैट द गर्ल टुक आउट अ पेपर पैकेट फ्रॉम हर बैग। तो वो आदमी जो नरेटर रहते हैं वो नोटिस करते हैं कि एक तो लड़की, वो जो लड़की होती है जो उनके शॉप में आती है, वो एक तो पैकेट निकालती है फ्रॉम हर बैग विथ हर लेफ्ट हैंड, जस्ट वेयर द मैन हु वॉज लेफ्ट हैंडेड हैड पुट हिज हैंड आफ्टर द नरेटर हैड टेकन आउट द ट्रे ऑफ द रिंग आउट ऑफ द सेफ। तो वो आदमी नोटिस करता है कि ये लड़की जो आती है वो अपना पेपर पैकेट को अपने बैग से निकालती है अपने लेफ्ट हाथ से, और वहीं पे ही हाथ रखती है जहाँ पे वो जो आदमी जो सच में लेफ्ट हैंडेड था वो निकाल के अपना हाथ को रखता है जब वो ट्रे को सेफ में से 4th नंबर ट्रे को सेफ में से निकाल के रखता है। जस्ट बिफोर ही नोटिस दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग। और उसके थोड़ी देर पहले ही वो दिखा रहता है, मतलब ट्रे रखने से पहले जस्ट वो नोटिस करता है कि फ्लावर रिंग वहाँ से मिसिंग हो गया है, गायब हो गया है। He remembered that the man had stopped chewing gum when they were all searching for the ring. वो नरेटर जो हैं वो याद करते हैं, रिमेंबर्ड मीन्स याद करते हैं कि वो आदमी च्यूइंग गम करना मतलब गम को च्यू करना रोक दिया था जब वो लोग सब कोई सर्च कर रहे थे वो रिंग के लिए। द मैन हैड नॉट मूव्ड फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग। वो आदमी वहाँ से बिल्कुल हिला नहीं था जहाँ पे कि वो खड़ा था। सो ही मस्ट हैव पुट इट समवेयर विद इन रिच। तो बेशक बात है कि वो उस च्यूइंग गम को कहीं पे आसपास में ही रखा हुआ रहेगा। देयर वॉज नो वेयर ही कुड पुट इट। और वहाँ पे कुछ ऐसा जगह भी नहीं था कि ज़मीन में कहीं पे वो गिरा सके। अंडर द एज ऑफ द काउंटर। बस एक ही जगह बचता है वो काउंटर का, मतलब जिस काउंटर में वो नरेटर सारा चीज़ दिखा रहा था उस काउंटर का जो एज वाला पोर्शन था, एज मीन्स किनारे वाला पोर्शन था, एक वही जगह था जहाँ पे कि वो उसको रख सकें। बाकी नीचे गिराने से तो वो दिख जाएगा। दैट इज़ वेयर द नरेटर लुक्ड फॉर द च्यूइंग गम। और ठीक वहीं पर उसी जगह पर नरेटर वो च्यूइंग गम के तलाश में देखता है। जस्ट एज द गर्ल वॉज टर्निंग टू गो आउट ऑफ द शॉप। और तभी वो ये चीज़ देखता है जब वो जो लड़की आई रहती है ब्रूच को रिपेयर करवाने के लिए, वो लड़की जा रही होती है शॉप में, ठीक तभी वो देखता है। देयर वॉज अ मार्क ऑन द गम वेयर द रिंग वॉज प्रेस्ड इनटू इट। और वो आदमी नरेटर नोटिस करता है कि गम में पूरा वैसा रिंग का निशान बनाया हुआ है जहाँ पे कि वो प्रेस किया गया था। As the narrator handed the brooch to the girl and she turned to leave. और जैसे ही नरेटर उस लड़की को ब्रूच देता है और वो लड़की जाने लगती है, he asked her to stop. और वो तब क्या करता है, नरेटर वो लड़की को रुकने के लिए बोलता है and to hand over the ring she has hidden in her left pocket of her coat. और उस लड़की को बोलता है वो नरेटर कि तुम अपने लेफ़्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, मतलब उस लड़की का लेफ़्ट पॉकेट से वो रिंग को निकाल के देने के लिए नरेटर बोलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 6 भी थोड़ा लंबा है। हाउ वॉज द रिंग स्टोलन, हिडन एंड रिकवर्ड? वो रिंग को किस तरीके से स्टोल किया गया था, चुराया, स्टोलन मीन्स चुराया गया था किस तरीके से, और इसको हिडन कैसे किया गया था, और उसको रिकवर मतलब उसको पाया कैसे गया, ये 3 चीज़ के बारे में लिखना है। द मैन हैड स्टोलन द रिंग व्हेन द नरेटर हैड टर्न्ड हिज बैक टू गेट आउट द 4th ट्रे ऑफ रिंग्स। वो आदमी तब उस रिंग को चुराया रहता है जब नरेटर 4था नंबर ट्रे को निकालने के लिए गया रहता है। He had used his chewing gum to stick it under the edge of the counter और वो क्या करता है, अपना च्युइंग गम का यूज़ करता है ताकि वो काउंटर का जो एज वाला जगह है, किनारे वाला जगह है, वहाँ पे वो उसको चिपका सके। द गर्ल हैड देन फॉलोड हिज इंस्ट्रक्शन, और उसके बाद वो लड़की ठीक वो आदमी का इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हुए एंड टेकन आउट द रिंग फ्रॉम अंडर द एज ऑफ द काउंटर। वो लड़की क्या करती है, आती है बहाने से और वो वहाँ से एज के काउंटर के एज में से वो अंगूठी को निकाल देती है एंड पुट इट इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ हर कोट, और अपने लेफ्ट पॉकेट में अपना कोट का रख देती है। द रिंग वॉज रिकवर्ड व्हेन द नरेटर इंसिस्टेड दैट द गर्ल टू रिटर्न द किंग, और वो रिंग तब रिकवर मिलता है जब वो नरेटर बोलने लगता है वो लड़की को ताकि वो लड़की रिटर्न कर दे वो रिंग को, एंड scared her by mentioning exactly where she had kept it, और उस लड़की को डरा भी देता है एग्जैक्टली कहाँ पे वो लड़की उस रिंग को रखी हुई है, इस बात को मेंशन करके वो लड़की को डरा भी देता है, मतलब वो नरेटर। द गर्ल वॉज अफ्रेड ऑफ बींग कॉट, और वो लड़की डर जाती है कि वो पकड़ी गई है। सो ही हैंडेड द रिंग ओवर टू द नरेटर, तो इसीलिए वो नरेटर को वो अंगूठी पकड़ा देती है। दोस्तों नंबर बी जो है ये MCQ टाइप का है। मैं इसमें क्वेश्चन नहीं मेंशन की हूँ, बट मैं यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मेंशन कर दी हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर सी थिंक एंड आंसर का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, Were the 2 customers at Ragnier's expecting to be caught? Explain the reason for your answer. वो जो 2 कस्टमर आए थे, ग्राहक आए थे रैगनियर्स में, एक्सपेक्टिंग टू बी कॉट, क्या वो सोच रहे थे कि वो लोग पकड़े जाएंगे, और हमारा आंसर को हमको रीज़न देकर एक्सप्लेन करना पड़ेगा। द 2 कस्टमर्स वेर नॉट एक्सपेक्टिंग टू बी कॉट, दोनों कस्टमर जो आए थे वो लोग सोच नहीं रहे थे कि वो लोग पकड़े जाएंगे। दिस इज़ वाई द मैन लाफ्ड व्हेन मिस सस्किन सजेस्टेड दैट ही लुक इनटू हिज टर्नअप्स फॉर द मिसिंग रिंग, और ये बात इससे पता चलता है कि वो आदमी तब हंसता है जब मिस सस्किन उसको सजेस्ट करती है कि आप अपने टर्नअप्स का, अपना जो ट्राउज़र का जो टर्नअप्स है उसमें देखने के लिए, तब वो आदमी हंस देता है। नेक्स्ट बात तब होता है व्हेन द नरेटर कॉल्ड आउट टू स्टॉप द women फ्रॉम लीविंग द शॉप, शी प्रिटेंडेड लाइक शी हैडंट हर्ड हिम। तो और वो दूसरा बात वो लड़की के साथ ये होता है कि जब वो नरेटर वो लेडी को बोलता है रुकने के लिए, और वो लड़की प्रिटेंड करती है, ऐसा दिखाती है कि वो सुनी नहीं है नरेटर का बात को, और वो चलना अपना कंटिन्यू रखती है। शी वॉज कॉन्फिडेंट दैट देयर क्लेवर प्लान वुड फूल द पीपल एट रैगनियर्स, वो सोचती है कि उनका जो शी वॉज कॉन्फिडेंट, वो बहुत ही कॉन्फिडेंट रहती है कि उनका जो बहुत ही चतुर वाला जो प्लान है, क्लेवर वाला जो प्लान है, ये प्लान उनको मतलब रैगनियर में जो लोग हैं उन सबको ये फूल बना देगा, बेवकूफ़ बना देगा, एंड नो वन वुड बी एबल टू ट्रेस द रिंग बैक टू देम, ट्रेस द रिंग बैक टू देम, और कोई भी उस रिंग को उनके पास नहीं दे सकता है, कि उन लोग को कोई भी ट्रेस नहीं कर सकता है कि वो रिंग उन दोनों के पास होगा बोल के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है, हाउ आर दिस ऑब्जर्वेंट इम्पॉर्टेंट
टू द स्टोरी। ये कुछ कुछ ऑब्जर्वेंट हुआ था, मतलब ऑब्जर्व करने वाले चीज़ें हुए थे ये इस स्टोरी में, और ये किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है वो कहा गया है। तो क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से हैं। हिज फेस गॉन वेरी रेड एंड ही स्टॉप्ड च्यूइंग। ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये बात किस तरीके से इम्पॉर्टेंट है। दिस शोज दैट द मैन वॉज ईदर एंग्री और ट्राइंग टू हाइड समथिंग एंड दैट ही हैड केप्ट हिज च्यूइंग गम समवेयर इन द शॉप। ये एक तो ये बात दिखाता है कि वो जैसे च्यूइंग गम करना मतलब गम को च्यू करना रोक देता है। इससे ये पता चलता है कि या तो वो आदमी बहुत गुस्सा में है, और या फिर वो उस च्यूइंग गम को कहीं पे यूज़ किया है वो शॉप में कहीं कुछ रखने के लिए। लेटर द नरेटर रियलाइज दैट द मैन हैड स्टॉप च्यूइंग गम बिकॉज ही हैड यूज्ड इट टू प्रेस द रिंग अंडर द एज ऑफ द काउंटर। बाद में नरेटर को पता चलता है, वो रियलाइज़ करता है कि वो आदमी अपना च्यूइंग गम को अपना वो जो रिंग को प्रेस करने के लिए काउंटर के एज में इस चीज़ के लिए यूज़ किया था, इसीलिए वो च्यूइंग गम करना बंद कर दिया था। नेक्स्ट इंसिडेंट नंबर बी का ये है, इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट बट इट वॉज वेरी क्लेवरली डन। ये सेंटेंस किस तरीके से इम्पोर्टेंट रखता है कि ये देखने में तो ऐसा लग रहा है कि एक्सीडेंट था, बट लेकिन बहुत चालाकी से क्लेवरली किया गया था। The action of the girl dropping the paper packet containing the brooch was made to seem like an accident। और वो लड़की का ये जो एक्शन था कि वो अपना बैग से वो पेपर पैकेट को इस तरीके से गिराई जिसमें कि ब्रूच था, ऐसा लग रहा था कि वो एक एक्सीडेंट है। This seems that she was up to something and wanted to distract the narrator। इससे ये पता चलता है कि वो लड़की कुछ तो सोची है और कुछ तो करने वाली है, इसीलिए वो नैरेटर को जो वहाँ पे असिस्टेंट है दिखाने वाला, शो कराने वाला और बेचने वाला, तो उसको किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो अपना काम कर सके। नेक्स्ट नंबर सी है, शी पुट हर लेफ्ट हैंडेड सॉरी दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया है। शी पुट हर लेफ्ट हैंड, यहाँ पे हैंडेड नहीं है, हैंड होगा क्वेश्चन में, मैं ही मिस्टेक कर दी हूँ। शी पुट हर लेफ्ट हैंड दोस्तों, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन हाफ में लिखी हूँ और हाफ में से मिस्टेक टाइप हो गया है, प्लीज़ आप क्वेश्चन बुक से देख लीजिएगा। इसका क्वेश्चन ये है, शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन। वो लड़की ठीक वहीं पे हाथ रखती है जहाँ पे कि वो आदमी अपना हाथ रखा था। हु वॉज लेफ्ट हैंडेड, और वो कौन लेफ्ट हैंडेड था? हु वॉज लेफ्ट हैंडेड, लेफ्ट हैंडेड कौन था? हैड पुट हिज हैंड, और वो अपना हाथ को कहाँ पे रखा था? सिंस द नरेटर न्यू दैट द गर्ल वॉज नॉट लेफ्ट हैंडेड, दिस एक्शन इज ऑड and makes one wonder immediately whether the girl was in partnership with the man and if they had planned the theft of the ring together। वो आदमी को, नैरेटर को पता चल जाता है कि वो लड़की लेफ्ट हैंडेड नहीं है, क्योंकि उसका जो एक्शन था, उसका तो करने का वो मतलब ऐसा लग नहीं रहा था कि वो लेफ्ट हैंडेड है, लेकिन प्रिटेंड कर रही है कि वो लेफ्ट हैंडेड है बोल के। और इससे ठीक पता चलता है कि ये लड़की और वो आदमी जो पहले आया था, इन दोनों कोई भी क्राइम करने के लिए पार्टनरशिप में है, दोनों साथ मिलकर कुछ करना चाहते हैं, और ऐसा लगता है कि ये दोनों प्लान करके ये रिंग को चुराने का प्लान एक साथ किए थे, इससे ये पता चलता है। दोस्तों, ये ग्रामर पोर्शन का क्वेश्चन का आंसर ये है, जो कि ग्रामर नंबर ए का है, जिसमें आपको आइडेंटिफाई द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना है इन द सेंटेंस बाय अंडरलाइनिंग देम एंड राइटिंग डायरेक्ट ऑब्जेक्ट DO और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट IO, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे अंडरलाइन कर दी हूँ, आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए।
दोस्तों ये नंबर बी है, ये ग्रामर पोर्शन का है। ग्रामर पोर्शन का नंबर बी का क्वेश्चन का आंसर ये आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिए। और नीचे वोकेबुलरी क्वेश्चन का एटोफिलिप टाइप का है, उसी का ही क्वेश्चन का आंसर है ये, जिसमें कि आपको करेक्ट सुफिक्सेस यूज़ करके ब्रैकेट में जो वर्ड दिया गया है उसका करेक्ट सुफिक्स यूज़ करके उसमें आपको लिखना है, ब्लैंक्स को फिल करना है। आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, आप नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स ये राइटिंग पोर्शन का है। राइटिंग पोर्शन में आपको अपने फ्रेंड के पास ईमेल लिखना है, जिसमें कि आपको बताना है कि आप कराटे लेसन्स ले रहे हैं, उसी के बारे में आपको अपने दोस्त के पास ईमेल लिखना है। तो ईमेल में एक ठो अपने हिसाब से लिख के यहाँ पे दिखा दी हूँ, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं या फिर अपने मन से भी लिख सकते हैं। दोस्तों ये पंचुएशन का लास्ट नंबर है, पंचुएशन का। इसमें आपको इंसर्ट कॉलन इन द करेक्ट प्लेसेस इन द सेंटेंस, सेंटेंस में कॉलन का यूज़ करना पड़ेगा, जो डबल डॉट टाइप का होता है उसका यूज़ करना है। मैं यहाँ पे लिख दी हूँ, आप इसमें से नोट डाउन कर लीजिए। फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।